आते हैं एटॉमिक रेडियस या फिर कहेंगे आयनिक रेडियस या आयनिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे रेडियस की बात आते हैं, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो ये आपके पास चार्ट बना है और इसमें क्या होता है कि अगर हम 3D सीरीज में जाएं या 4D सीरीज में या 5D सीरीज में आएंगे, रेडियस कम होती है। क्यों? क्योंकि हमने आपको पिछले लेक्चर में ट्रिक दिया है उनीडा अपान मार्क्स, यानी एटॉमिक रेडियस ग्रुप में इंक्रीज करती है, पीरियड जाने में घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो भरा जाएगा वो डी में होगा, और डी में होगा, और अगर उससे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरे हैं और न्यूक्लियस को शेल्डिंग इफेक्ट, न्यूक्लियस को जो छिपाने वाली फोर्स है, अगर शेल्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट पोर हो जाए, कमजोर हो जाए, तो न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन पे लगाती है और खींचती है तो साइज कम हो जाती है। अब ये यहाँ पे काफी सवाल आया है नीट में और जेईई मेंस में 2020 में आया था, उसके बाद 22 में आया था। तो जनरली अगर हम किसी भी एनसीईआरटी में देखेंगे तो अगर आप एटॉमिक रेशियो देखेंगे तो आप 3D सीरीज में अगर आप देखेंगे तो स्कैंडियम से लेके आपका जिंक तक आते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस तो आपको सामने साफ साफ दिखेगा कि स्कैंडियम का होता है 164 पिकोमीटर, उसके बाद 147, उसके बाद 135, 129, 137। तो इसके बाद शुरुआत में देखेंगे, देखो लगातार घट रही है, लेकिन बीच में यहाँ थोड़ी दिक्कत है। क्रोमियम में 129 के बाद फिर मैग्नीज का बढ़ जाता है, 137 हो जाता है, फिर उसके बाद 126, 125, 125, 128, 120, 137। लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस क्या हो तो घटेगी। देखो यहाँ पे स्कैंडियम का 164 है तो जिंक का 137 है, तो घट रही है, लेकिन ये इरेगुलरिटी में घट रही है, कहीं घटती है फिर बढ़ जाती है फिर घटती है। इसीलिए ये नीट या जेईई मेंस में काफी सवाल आता है, लेकिन जनरली घट रही है। अब चलते हैं, तो अगर आपसे कोई कहा जाए कि लेफ्ट टू राइट या 3D सीरीज में जाते हैं तो रेडियस जनरली क्या होगी? घटती है। अब कहानी आती है ऐसा क्यों, रेडियस क्यों घटती है? तो वही कहानी है, इसमें शिल्डिंग इफेक्ट जो होती है पुअर होती है। अगर आगे बात चलते हैं कि अगर 3D के बजाय अगर हम 4D सीरीज में चलते हैं तो क्या होगी, तो आपके सामने दिख रहा है स्कैंडियम 164 था तो जाइट्रियम 181 है। इसका मतलब 3D से 4D की सीरीज में रेडियस ज्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3D के रेडियस ज्यादा है या 4D की, तो 4D की ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रुप में आएंगे, जैसे स्कैंडियम से नीचे एट्रियम आएंगे तो आप ग्रुप में जा रहे हैं, ग्रुप में जाने पे रेडियस बढ़ती है। अब देखिए लगातार बढ़ रही है, अगर आप याट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम के बाद लगातार आएंगे कैडमियम, तो आपको लगातार बढ़ रही है, 181 पिकोमीटर, 160, 143, 136, 136, यहाँ पे लगभग बराबर है, 134, 134, 138, 1 ईयर। आपको ये दिखेगा कि अगर आप यहाँ बीच में इरेगुलरिटी है, लेकिन 181 से 149 घट रही है, तो जनरली बोलेंगे घटती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है 5D सीरीज के बारे में, क्योंकि 5D सीरीज तो 4D के नीचे है, तो क्या होना चाहिए? 5D सीरीज का रेडियस ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये माना गया है कि 4D और 5D के रेडियस लगभग बराबर होती है। ऐसा क्यों भैया? इसलिए क्योंकि अगर आप पीरियाडिक टेबल देखते हो तो पीरियाडिक टेबल में ये वाली सीरीज आपकी कहलाती है 4D, ये 4D और ये आपका 5D। तो 5D में यहाँ आप देखेंगे तो ये लेंथनम रखा है, और लेंथनम के अंदर किराएदार है आपका ये पूरे 14 एलिमेंट, सीलू कहेंगे, यानी सीलू इसके अंदर रहते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन हम डी में भरते हैं 5D में, उससे पहले इलेक्ट्रॉन 4F में भर जाता है, क्योंकि 4F में भरे जाएगा तब जाके डी में भरेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? जब 4F में इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा तब डी में भरेगा। तो इसमें होता क्या है कि 4F वाले जो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और जो डी में भरा जाता है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4F वाले नहीं छिपा पाते, यानी पुअर हो जाती है। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहरी वाले यानी 5D वाले इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाती है,
तो न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा के उसको अपने तरफ खींचती है 5d के इलेक्ट्रॉन से, तो वो सिकुड़ जाती है, उस सिकुड़ने को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहाँ लेंथेनम से कहानी है जिसे बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। 2020 में पूछा गया था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस क्या है, तो ये यही चीजें थी। अब क्या होता है आप चेक कर लीजिए। चेक करना में तो देखिए, अब यहाँ पे आता है जर्कोनियम, ये है 4d का, और हाफनियम है 5d का। तो देखिए इसका रेडियस लगभग बराबर है, यानी 160 159। अगर Nb आते हैं और Ta में आते हैं तो देखो लगभग बराबर है। तो ये कहा जाता है कि 4d और 5d में कंपेयर करेंगे तो दोनों के रेडियस लगभग बराबर होते हैं, यानी सिमिलर होते हैं। ये क्या रीजन होता है, इसका मेन रीजन होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शंस। लेकिन अगर आर्डर में अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ी रेडियस जो होगी वो अगर कंपेयर करें तो 5d और 4d की लगभग बराबर होते हैं और 3d कम होती है, यानी 3d का कम होगा फिर 4d का ज्यादा होगा, 4d 5d लगभग बराबर होते हैं। ये है आपके रेडियस, और आपके रेडियस की एनसीईआरटी में पूरा चार्ट बना है और ये ग्राफ बना है। तो ये रेडियस कंप्लीट हो गया, और ये जर्कोनियम और हाफनियम ये जो है आपके सवाल पूछे हुए थे।